हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MVS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग, जो कि हम क्षेत्रमिति का पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में है वर्ग के बारे में। मैथ का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आज हम कवर करेंगे वर्ग के बारे में। इसका पार्ट 1 में हमने आयत के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक आयत के बारे में नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखिए आयत के बारे में, वर्ग के बारे में। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, उसकी एक भुजा a है, दूसरी भी क्या होगी a। क्योंकि वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों क्या होती हैं, समान होती है। और जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। देखिए कैसे हो जाएगा। जो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो योग होगा वह परिमाप कहलाता है। अब ये वर्ग है, मान लीजिए इसकी चारों भुजाएं कौन क्या है, ए। ठीक है, चारों की जो बाउंड्री है उसको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, a प्लस a कितनी हो जाएगी, 4a। a क्या थी, भुजा थी, इसलिए वर्ग का जो परिमाप होता है क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले। अगर क्वेश्चन में सिर्फ विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्ग का विकर्ण है वो ज्ञात करना हो, अगर भुजा दी हुई हो तो वर्ग का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √2 गुणा भुजा। यानी कि कह सकते हैं कि जो उसकी भुजा का क्या है, √2 गुणा होता है। जो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी भुजा का √2 गुणा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखिए जो वर्ग का विकर्ण है कैसे निकालेंगे। जैसे ये तो हमने डायरेक्ट याद करने के लिए बताया कि √2 गुणा भुजा। अगर निकालना हो कि ये कैसे आया तो हमने आयत का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यह क्या था, आयत का विकर्ण। अब देखिए वर्ग में क्या है, लंबाई और चौड़ाई समान है, तो यहाँ चौड़ाई की जगह भी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, ये l प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो √2l, यानी कि जो लंबाई है उसका क्या है, √2 है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा जो वर्ग का विकर्ण है वो कैसे निकला। इसके अलावा एक नोट है, वो ध्यान रखना। जो वर्ग का आयत है, वर्ग को आयत कह सकते हैं, परंतु आयत को वर्ग नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी हमने देखा था जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा का √2 गुणा होता है। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, भुजा का √2 गुणा। अब यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15√2। विकर्ण कितना दे रखा है, 15√2। यह फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 15 का 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। परिमाप निकालेंगे तो वह आएगा सिर्फ सेंटीमीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 2 गुना है तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य का क्या अनुपात है। चलिए देखिए, इसमें माना एक वर्ग है, एक वर्ग का विकर्ण क्या है, x है। जो मान लीजिए दूसरा विकर्ण है उसका विकर्ण क्या है, x है।
तो उसका जो क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था वो क्या था, विकीर्ण स्क्वायर बटे 2 पढ़ा था हमने। ये अभी डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना हो, अगर सिर्फ क्वेश्चन में विकीर्ण दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, विकीर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के मध्य का अनुपात। विकीर्ण दे रखा है कि एक विकीर्ण दूसरे विकीर्ण का 2 गुना है। तो एक विकीर्ण तो क्या है, एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण का स्क्वायर। इसी प्रकार जो दूसरा है, दूसरा क्या हो जाएगा, 2x, इसका 2 गुना है ना, बटे 2। यहाँ से क्या कह रहा है, एक विकीर्ण दूसरे विकीर्ण का 2 गुना है। चलिए देखिए करते हैं इसको आगे। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बटे 2। अनुपात निकालना है इनका। इसी प्रकार जो पहला विकीर्ण है उसका क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरे का हमने माना था सिर्फ x, और जो पहले का क्या हो जाएगा 2x। इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, अनुपात 4:1। ऑप्शन बी। इसी प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले आयत की चौड़ाई क्या होगी यदि आयत की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। अच्छा चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, जो वर्ग का परिमाप होता है वह क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 64 सेंटीमीटर। भुजा निकाल सकते हैं यहाँ से। भुजा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, भुजा बराबर करेंगे तो 4 का भाग दे देंगे 64 में। 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, एक दूसरी भुजा। वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यहाँ से। वर्ग की एक भुजा दे दी हमें, तो चारों भुजाएं समान होती है, तो यहाँ से वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 16 का 16 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना होगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले आयत की चौड़ाई क्या होगी यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसके बराबर आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 256, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 का भाग दे देंगे 256 में। 256 में 40 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 64/10, 6.4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 में 40 का भाग देंगे 6.4। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ इस वर्ग के जो इसके नए क्षेत्रफल व पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग की भुजा है, मान लीजिए कितनी है, 100 है। अब क्या कह रहा है कि जो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा चलिए 120 करते हैं, तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है निकाल सकते हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, 120 का 120 से गुणा कर देंगे, जितना बढ़ता है उसको डबल बार लिख के 100 का भाग दे देंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 144। 100 से कितना अधिक है, 44% अधिक है। जो क्षेत्रफल है कितना अधिक हो जाएगा, यहाँ से 44% अधिक। तो यहाँ से पुराना जो क्षेत्रफल था वह कितना था, मान लीजिए 100 था, और नया कितना आ जाएगा, 144। अब चलिए अनुपात क्या निकालना है, जो नया क्षेत्रफल है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नया क्षेत्रफल का जो अनुपात है पुराना क्षेत्रफल के अनुपात कितना है।
नया क्षेत्रफल कितना आया है 144 और पुराना क्षेत्रफल 100। इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36:25। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कर सकते हैं इसको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे। देखिए चलिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है वर्ग है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो तिरछी माप यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे, ये तिरछी माप हो गई। उसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी दे रखी है 30√2। ठीक है, तो बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था, क्या था, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण कितना है 30√2 और इसमें 2 का भाग दे देंगे। 30√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए जब वर्गमूल से गुणा करते हैं तो उसका जो वर्गमूल का साइन है वह हट जाता है। जैसे √2 का √2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, और जो 30 का 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 30 का 30 से गुणा हो जाएगा और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। भाग कितने का देना है 2 का, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। 30 का 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर या 900 वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है तो बताओ वृत्त की त्रिज्या व वर्ग की भुजा के मध्य क्या अनुपात होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बैंक में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ से हम देखेंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है πr², और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा मान लीजिए जो कितनी है ए मान लेते हैं, कोई भुजा है तो भुजा का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसके बराबर क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है बताओ वृत्त की त्रिज्या व वर्ग की भुजा के मध्य क्या अनुपात है। अनुपात क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या r और वर्ग की भुजा a, r/a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो देखिए स्क्वायर हट जाएगा। इसी प्रकार इस साइड वर्गमूल का साइन आ जाएगा जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, और जिसके ऊपर जो स्क्वायर है वहाँ से स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल करने पर। ठीक है, ऐसे वर्गमूल करेंगे तो a बराबर π√πr प्राप्त होगा। अब यहाँ से r/a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में r है, a को इस साइड में डिवाइड में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और √π इस साइड आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू r/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√π। तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात 1/√π। ठीक है, यह अनुपात हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था, इस सेशन में भी बता देता हूँ एक बार डायरेक्ट कैसे निकालना है। अगर 10% घटाने की बात करें तो 100 में से जितना प्रतिशत घटाना है वो घटा देंगे। 10% घटाना है कितना हो जाएगा 90, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, तो 90 का 90 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, उसमें 100 का भाग दे देंगे 81। ये क्या आ गया 81 आ गया। अब ये 81% की कमी नहीं हो रही, 100 में से जो घटाएंगे 81 वह हमारी क्या आएगी कमी आएगी। कितनी आएगी 19%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने का ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।